हमारे यहाँ के बहुत से हमने पहले बीडीसी में जिसको भी इलेक्शन में जीता है, कोई भी हमारे सामने नहीं आए, सब बिक के बैठ गए। किसी ने 2 लाख लिए, किसी ने पैसा जितना भी लिया लिया, लेकिन हम फील्ड में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं। हम ये नहीं कि हम अपना यहीं पे कल्चर ख़त्म कर लेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि आगे बढ़ना। कि मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक से जितने भी जुड़े हुए कार्य हों अपने क्षेत्र में पहुँचाए जाए। नवयुवक जितने भी लड़के हमारे साथ हैं, हमारे गांव वालों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें इस इलेक्शन में लड़ने का मौका दिया, और वो सभी लोग हमारे साथ भी हैं। नमस्कार, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हरिद्वार पंचायती चुनाव से जुड़ी हर खबर की अपडेट पहुंचाते रहेंगे आप तक, और इसी कड़ी में अनेक दावेदार अपनी दावेदारी की पेशकश करने के लिए सामने आ रहे हैं। और इसी संबंध में आज हम मजैदपुर सतीवाला वार्ड नंबर 14 में हैं, और जहां से हमारे साथ है बीडीसी की दावेदारी करने वाले अंकित कुमार जी। अंकित कुमार जी, द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित कुमार मजैदपुर सतीवाला से बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार हूँ। अंकित जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा, आप मुझे बताइए कि जो आप बीडीसी पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या लक्ष्य, क्या है आपका, मतलब क्या उद्देश्य है, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा मेन उद्देश्य भाई जी ये है कि मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक से जितने भी जुड़े हुए कार्य हों अपने क्षेत्र में पहुँचाए जाए। हर आदमी उससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है नहीं। हमारे यहाँ के बहुत से हमने पहले बीडीसी में जिसको भी इलेक्शन में जीता है, कोई भी हमारे सामने नहीं आए, सब बिक के बैठ गए। किसी ने 2 लाख लिए, किसी ने पैसा जितना भी लिया लिया, लेकिन हम फील्ड में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं। हम ये नहीं कि हम अपना यहीं पे कल्चर ख़त्म कर लेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि आगे बढ़ना, ठीक है। हम और जो भी सेवाएं हैं हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये क्या आप इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं यहाँ से? ना, अभी तक के कोई चुनाव नहीं रहे, लेकिन हम फील्ड में रहे हैं। नवयुवक जितने भी लड़के हमारे साथ हैं, हमारे गांव वालों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें इस इलेक्शन में लड़ने का मौका दिया, और वो सभी लोग हमारे साथ भी हैं। तो मतलब कि जैसे कि आपने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा और अब की बार आप बीडीसी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मतलब कि बीडीसी में एकदम आगे जो चुनाव लड़ने के मूड में आप आ गए, तो उसके पीछे कोई और उद्देश्य है या मतलब कुछ और बात है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे ब्लॉक भगवानपुर में जो जितने भी काम होते हैं, जो भी पीछे से ब्लॉक प्रमुख के कार्य होते हैं, उसको हमारे क्षेत्र पंचायत में पहुंचाना मेन हमारा काम यह है। क्योंकि पहले भी हमारे बीडीसी बने, कोई भी हमारे गांव में कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। हमारे साथ दावे ऐसे ऐसे किए गए जिससे कि लोग बार लालच में आ गए और हमने वोट दिए, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार मेन खुलासा ये है कि हमारे गांव से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ के साथी हैं, हमारे युवक हैं, उन्होंने हमें बोला है, और हम इस पद के लिए क्या बोलते हैं, इस इलेक्शन में हम तैयार हैं। और सभी लोगों का हमारे साथ में बहुत योगदान भी है, और हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और जितने भी हम ब्लॉक से जितने भी कार्य हैं और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सबको घर घर पहुंचाएं, और अपना क्या बोलते हैं, सबका हमारे साथ सहयोग भी है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ सहयोग नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो पहले बीडीसी थे, भी आपने अपनी बात में कहा कि वो पहले बिक चुके, यानी बिके हैं पहले, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, तो आपके क्या वो स्थानीय मुद्दे रहने वाले जिन्हें लेकर आप आगे अग्रसर है? आगे मेन कार्य क्या होता है, जैसे कि बीडीसी का मेन कार्य होता है कोई नल के लगवाना। हम अपने जहाँ पे हमारा जो घाट क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ भी नलके की आवश्यकता होगी हम नलके की आवश्यकता भी कराएंगे, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख से लेके आएंगे, वहाँ से उनके सामने अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उनके सामने पेश करेंगे। भाई ऐसा नहीं, हमारे गाँव में ये चीज़ की कमी है। नालियों का काम हो गया, और सड़कों पे जो पुरानी सड़कें हैं वो खंडर हो चुकी है, उनसे बोले जाएगा कि भाई ये भी काम करवाओ, उसको भी लेके आना। तो बहुत जो काम में है, जो ब्लॉक में जो कार्य आते हैं, उनका मेन चीज़ है उसको गांव में अपने क्षेत्र में पहुंचाना। तो एक बात और, जो आप बीडीसी पद के लिए यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं मजैदपुर सतीवाला से, तो इसमें आपके मतलब कितने गांव आ रहे हैं इसमें यहाँ पे? इसमें भाई जी हमारे यहाँ हमारा गांव बंदजोड़ हो गया, उसके बाद लालवाला, खालसा, कुड़का वाला और सावनसेर, और क्या बोलते हैं इसका मजैदपुर सतीवाला। ये जो 4-5 गांव हैं जो हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, और इनमें हमारा योगदान, इन सभी लोगों का योगदान है हमें इलेक्शन लड़ाना। और ऐसा नहीं कि ऊपर वाली दुआ से हम कामयाब भी होंगे, क्योंकि इन लोगों का हमारे साथ साथ है, सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ के चल रहे हैं। कितना समर्थन है जनता का आपको यहाँ से? जनता का हमारे गांव में से तो बस 100 में से 100% मान लो आपको हमारे यहाँ समर्थन है, क्योंकि जितने भी नवयुवक लड़के हैं सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आपके ही गांव से या मतलब जो आपने में 5 गांव भी गिनवाए हैं कि जो आपके और गांव आपने हमारे गांव की बात करी है ना, तो हमारे गांव से बताइए। बाकी एरिया का हम जो हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव जुड़े हैं सभी का कम से कम 100 के 100% समर्थन, जितने भी नवयुवक लड़के हैं सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में विकास हो। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं नवयुवक लड़के नवयुवक लड़कों का आपको 100% समर्थन है, लेकिन उसके अलावा और भी जनता जो रह जाती है तो उनका मतलब कितना समर्थन है आपको, कि कितना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? भाई ऐसा तो देखो, सभी लोग हमारे साथ हैं। सभी का जब घर में से नौजवान लड़के साथ चलते हैं तो माँ बाप भी उनके पीछे चलते हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है नहीं। तो हमें ये है कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्र पंचायत एरिया है, जो हमारे 5 या 6 गांव जितने भी हैं हमारे, सब हमारे साथ हैं। जब जब हमारे साथ नए लड़के सब साथ जुड़े हुए हैं तो उनके माँ बाप जो भी हैं, जो वो भी ताऊ चाचा हमारे जो भी हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा 100 के 100% है कि हम यहाँ से सीट निकाल लेंगे। अच्छा, ये दावा भी कर रहे हैं इस बात का कि इनके साथ जो समर्थन है लगभग 90%, वैसे तो 100% बोल रहे हैं लेकिन मैं अपनी साइड से कह रहा हूँ कि 90% समर्थन इनको है यहाँ से, और इनका दावा है कि ये सीट यहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए एक बात हो जाती है, एक बात अहम हो जाती है कि जैसे कि आप ये अभी दावे कर रहे हैं, जो हमारे माध्यम से आप जनता को भी बता रहे हैं कि आप ये इस चीज़ को लेके अग्रसर है, इस चीज़ के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतने के बाद इन वादों को आप याद रखोगे या मतलब भूल जाएंगे फिर इन्हें? ऐसा देखो, अपने मुंह से तो अपनी बड़ाई नहीं हो पाती। ये तो एरिया वाइज घूम के पता चलता है कि हाँ वो आदमी किस तरह का है। ठीक है नहीं। हमारा ये नहीं है कि हम अगर जनता में जिताएगी, ऐसा तो नहीं है कि वो जिताएगी कि उनसे वो कुछ होगा, उनसे बेनिफिट होगा। हमें मेन कार्य है कि जनता के बीच में, बाहर से जितने भी कार्य हैं, ब्लॉक से जितने भी कार्य हैं उनके बीच में लेके आना। ठीक है नहीं। आज हम बीडीसी का इलेक्शन जीते, कल की डेट में हम दावेदारी प्रधानी की भी कर सकते हैं, जिला पंचायत की कर सकते हैं। जनता के अगर हम साथ हैं तो जनता हमारे साथ है। तो यानी आप मतलब जीतने के बाद जनता के बीच में आना चाहोगे? जनता की हम ये है कि हम जनता के बीच में फील्ड में रहना चाहते हैं, और फील्ड में हम कार्य भी कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम कार्य नहीं कराएंगे। जनता का हमारे साथ फुल सहयोग है, पूरा साथ है जनता का हमारे साथ। जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में कार्य भी कराएंगे। इनका दुख सुख सब हमारा है। हमें इनके साथ मिल के रहना है। अंकित जी, एक अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जनता है इसके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपनी जनता से हमारे माध्यम से? मैं जनता से सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि वो मुझे जिताए और मुझे काम करने का मौका दे। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं और बीडीसी की तरह भाग जाऊँ या दिखाई ना दूँ। मुझे मेन उद्देश्य है मेरा बीच में, जनता के बीच में रहना। ठीक है ना। एक बार मुझे जनता मेरे पे विश्वास दिलाए, विश्वास करे, और मैं इस चीज़ को मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि मैं उनके बीच में 24 आवर यानी 24 के 24 घंटे उनकी सेवा में हरते तत्पर रहूँगा। और जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य हैं गांव के, जैसे कि हमारे यहाँ लाइटें लगी थी पिछली बार, वो एक बार लाइटें लगी, उसके बाद वो लगी हैं, वो ख़राब हो गई थी लगने के 10 दिन के बाद ही। ठीक है नहीं। उसके बाद क्या होता है, उसका मेन काम ये भी होता है कि वो अगर ख़राब होगी उसको रिप्लेस करना, चेंज करना। वो ऐसी की ऐसी लगी रहेगी। और जो पिछले बीडीसी थे, जो भी हमारे पिछले भाई थे, अब तक आज तक दिखाई नहीं दिए हमें कहीं भी। वो कहाँ गए, क्या था, हम वो भी हमारे पास एक से एक वादे लेके आए हमारे पास। और वादे तो बात की बात है कि काम करवाने के वो बेचारे दिखाई भी नहीं दिए हमें अब तक। अच्छा। वो दिखाई भी नहीं दिए, काम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि जनता एक बार हमारे विश्वास करे, हमें जिताए, और हम जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। और काम जितने भी ब्लॉक से काम है हमारे गांव के, हमारे पड़ोसी गांव के जितने भी काम है वो भी हम कराएंगे। और इसी प्रकार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।